हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन वर्मा और आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े ही कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में। तो देखिए, मैंने काफी ये देखा है, ये चीज पाई है कि जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं और जो यूपी के लोग हैं, उनको ये लगता है कि मतलब डस्ट अच्छी होती है। चलिए मैं अब आपको सबसे पहले बताता हूँ कि डस्ट क्या चीज है। अब देखिए, जैसे आपको ये एक इमेज में दिख रहा है, इसे डस्ट कहते हैं। तो ये आपके कहाँ यूज होती है? ये आपके जब हम सीमेंट कंक्रीट मोर्टार बनाते हैं तब यूज होती है। जैसे कि आपको जब कभी स्लैब बनानी है, कॉलम बनाना है, आपको छत बनानी है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जब जहाँ पे आपको ईंट की चिनाई करनी है, ब्रिक वर्क करना है आपको, वहां पर इसका यूज होता है। तो देखिए, ये है बदरपुर। अब बदरपुर का क्या है कि बदरपुर भी आपकी स्लैब में और कॉलम में यूज होती है, बट क्या है कि दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर जो है डस्ट यूज होती है, और बदरपुर जो है वो आपको ज्यादातर स्टोन के वर्क में देखने को मिलेगी। अब इसमें फ्लोरिंग में टाइल या फिर पत्थर जो भी कुछ लगेगा, उसमें बदरपुर ज्यादा यूज होगी। अब देखिए क्या है कि जो यूपी और कानपुर के जो लोग हैं, जो हमारे यूपी के जो लोग हैं, वो लोग जो एक चीज होती है मोरंग नाम की, तो उसका वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। मोरंग देखिए क्या है, देखिए इस इमेज में। तो ये मान के चलिए कि दिल्ली एनसीआर में आपको मोरंग देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर ज्यादातर लोग डस्ट यूज करते हैं। अब देखिए, पहले तो इस चीज को समझिए कि डस्ट है क्या। ये मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि क्रशर मशीन में क्रश करके छोटे छोटे स्टोन्स के जो वो होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको छोटे छोटे पत्थरों को क्रश करके उसको एक डस्ट का रूप दिया जाता है, तो उसको हम डस्ट कह सकते हैं। अब देखिए, ये पत्थर वो ये कौन से पत्थर होते हैं? ये एकदम पके हुए वाले पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और इनमें क्या होता है कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत होती है। अब देखिए, यूपी में जो है ज्यादातर मोरंग आती है, मतलब वहां के जो लोग हैं ज्यादातर मोरंग को प्रेफर करते हैं रादर देन डस्ट को। तो उनका ये रहता है कि ये जो है ज्यादा मतलब अच्छी होती है। जो मोरंग है वो ये सोचते हैं कि मोरंग जो है वो डस्ट से ज्यादा बेटर है, इसलिए वो लोग मोरंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं यूपी और कानपुर साइड में। तो क्योंकि देखिए, इसमें चक्कर ये होता है कि ठीक है, ये बात भी सही है कि मोरंग में थोड़ा नेचुरल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये चक्कर क्या है कि इसमें जो भी पार्टिकल्स है वो बड़े ही मुलायम और मतलब बड़े ही सॉफ्ट तरीके के पार्टिकल्स होते हैं ये। तो इनमें क्या है कि ये कच्चे पत्थर होते हैं, इनमें मतलब रफनेस नहीं होती है। अब डस्ट क्या होती है, वो एक पक्के पत्थर को क्रश करके वो बनाया जाता है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में क्या होता है कि 20-20, 25-25 माले की बिल्डिंग होती है, 20-20, 25-25 स्टोरी की बिल्डिंग होती है। तो मतलब इतनी बहुमंजिला इमारतों में, इतने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में क्या होता है कि वो सारा वो डस्ट से ही वो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका। और स्लैब में डस्ट पड़ती है, कॉलम की कास्टिंग में डस्ट पड़ती है, स्टेयरकेस की जब कास्टिंग होती है उसमें वो डस्ट डालते हैं। तो अब देखिए कि मोरंग क्यों यूज करते हैं यूपी वाले। तो इसमें चक्कर ये है कि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बना हुआ है कि भैया हम डस्ट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डस्ट के चक्कर में कुछ क्रैक्स आ जाएंगे हमारी बिल्डिंग में। जबकि देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डस्ट खराब है और मोरंग अच्छी है। अगर आप आके देखें दिल्ली एनसीआर में, तो ज्यादातर मोस्टली बिल्डिंग्स जो है वो डस्ट से ही बनाई जाती है, और डस्ट एक काफी अच्छा एक बिल्डिंग मटेरियल भी साबित हुआ है काफी सालों में। अब देखिए, डस्ट जो होती है वो इजी टू यूज होती है, और मोरंग में क्या होता है कि कुछ मिक्सचर पार्टिकल्स भी होते हैं, मतलब उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी ऐसे आ जाते हैं मोटे मोटे। तो उसको क्या है कि पहले तो आपको छानना पड़ेगा उसको, देन उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस चक्कर में क्या है कि एक तो हमारा टाइम बढ़ जाता है, और दूसरी बात ये है कि हमारी एक लेबर कॉस्ट हमारी इसमें बढ़ जाती है। देखिए, इसमें ये एक चीज ये भी होता है कि जो डस्ट होती है वो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ती है मोरंग से। तो अब देखिए, जो डस्ट है वो आपकी 53 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से पड़ती है आपको दिल्ली गाजियाबाद साइड में, और जो आपकी मोरंग है वो आपको लखनऊ कानपुर साइड में पड़ेगी, वो 55 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से। तो जो भी डिफरेंस है वो थोड़ी सी महंगी रहती है मोरंग, और ये डस्ट जो है वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है अपने को। और मोरंग में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ होती है, तो आप डस्ट भी यूज कर सकते हैं। डस्ट भी एक अच्छा बिल्डिंग मटेरियल है। तो ये वीडियो खास करके मेरे यूपी वाले भाइयों के लिए है, क्योंकि मैं खुद भी यूपी से हूँ, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भी काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं आगरा में और यूपी साइड में। तो वहां पर मैंने ये चीज पाई है कि वहां के लोग ज्यादातर जो है डस्ट के आगे मोरंग को प्रेफरेंस देते हैं, और वो उनका ये मानना रहता है कि नहीं, हम स्लैब भी मोरंग से कास्ट करेंगे। और इवन वहां पर तो प्लास्टर भी वो लोग मोरंग से ही करते हैं, उसको वो लोग डस्ट को प्रेफर नहीं करते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो ये जो दिल्ली गाजियाबाद का जो एरिया है दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग रेत से प्लास्टर करते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रेत खराब है, इससे प्लास्टर नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये भी ठीक है। अब देखिए, रेत से क्या होता है कि फिनिशिंग तो आपकी बहुत अच्छे से आती है। जब भी आप उसका प्लास्टर करते हुए जाते हो तो फिनिशिंग तो आपकी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन जब भी आप उसको हाथ से, जब अगर आप उसको रब करेंगे ना उसके टेक्सचर को, या जिस भी वॉल पे वो हुआ है प्लास्टर, तो जैसे ही आप उसको टच करेंगे ना, उस पर अगर मान लो आप अपनी उंगली घिसते हैं, तो वो वहां पर बहुत जल्दी वो है वो हो जाती है, मतलब वहां से डिसमेंटल होने लगती है, वो झड़ने लगती है। मतलब रेत यानी जिसको हम बालू कहते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि 1:3 का रेशियो रख देते हैं। जैसे कि मान के चलिए 1:3 का मतलब ये है कि 3 बोरी अगर मान के चलिए हमारी ये है रेत है, तो 1 बोरी हमारी जो है डस्ट हो जाती है उसमें। तो इनका ये मानना है कि अगर जैसे हमने 1 बोरी डस्ट मिला दी, तो मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ और मजबूत होगी और अच्छी होगी उसकी। अब देखिए, इसको करना है या नहीं करना है ये तो खैर आप पे डिपेंड करता है,
मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप उसको नहीं कर सकते हैं यूज़। और देखिए ये भी ज़ाहिर-सी बात है कि फिनिशिंग अच्छी आती है रेत में, जो बालू होती है जिसको हम बालू बोलते हैं, बालू भी बोलते हैं, तो उसमें जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है डस्ट के मुकाबले। लेकिन डस्ट में क्या है कि आपको जो एक स्ट्रेंथ मिलेगी ना प्लास्टर में, वो आपको रेत में नहीं मिल पाएगी, ठीक है? अब यूपी साइड में देखिए क्या करते हैं कि वो लोग ये डस्ट और बालू रेता तो यूज़ करते नहीं है, तो वो लोग क्या है सीधा मोरंग से ही उसको जो है प्लास्टर करते हैं, ठीक है? अब बेचारे क्या करते हैं प्लास्टर को सबसे पहले तो छानते हैं और छानने के बाद देखिए जो भी मोरंग का जो हल्का जो पतला जो पार्ट होता है उसको छानने के बाद में उसमें सीमेंट मिला के फिर उसके बाद में उसको फिर वो प्लास्टर करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो आपका टाइम ज़्यादा लगा, प्लस दूसरा आपका लेबर कॉस्ट बढ़ गया, प्लस तीसरा क्या आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। जैसे कि मोरंग है वो थोड़ी-सी महँगी पड़ती है अपने को डस्ट से, तो वहाँ के लोगों का थोड़ा-सा इस तरीके का माइंडसेट है कि नहीं भई हमको तो मोरंग ही यूज़ करना है यूपी कानपुर साइड में। तो ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोरंग नहीं यूज़ कर सकते, आप मोरंग यूज़ कर सकते हैं, डेफ़िनिटली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी राय ये रहेगी आपके लिए कि आप डस्ट यूज़ करें क्योंकि उसमें क्या है कि एक स्ट्रेंथ अपने को मिल जाती है प्लास्टर में, या आप जब भी कंक्रीट कास्टिंग करते हैं, किसी का भी कॉलम का कास्ट कर रहे हैं, स्टेयरकेस का कास्ट कर रहे हैं, स्लैब का कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक मजबूती मिल जाती है कंक्रीट में। तो ये मान के चलिए वो मोरंग से अच्छी है जो डस्ट है हमारी। तो ये वीडियो ख़ास करके मेरे उन्हीं भाइयों के लिए है, यूपी वाले भाइयों के लिए है कि उन लोगों का एक थोड़ा-सा ये जो उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं यार ये डस्ट खराब है, मोरंग अच्छा है। तो उसको एक क्लियर करने के लिए ये मैंने ख़ास करके एक वीडियो बनाया है अपना, और इसमें बताने के लिए कि नहीं दोनों ही अच्छे हैं जहाँ तक कि, लेकिन जब सवाल आता है कि हमको अगर पैसा बचाना है, हमको अगर थोड़ा-सा बजट अपना देखना है कंस्ट्रक्शन का, अगर हमको टाइम बचाना है, अपना लेबर कॉस्ट बचाना है और साथ के साथ हमको मजबूती भी चाहिए, थोड़ा-सा हम फिनिशिंग में कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़, तो हम जो है डस्ट की तरफ जाएँगे ना कि मोरंग की तरफ। तो अब देखिए ये आपकी चॉइस है, आपको मोरंग यूज़ करनी है कि आपको डस्ट यूज़ करनी है, और ये आपका कॉल है। मैंने तो आपको बता दिया कि डस्ट को मैं रिकमेंड करूँगा, तो वो सबसे बेस्ट एक बिल्डिंग मटीरियल है मेरी निगाह में। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए दिल्ली एनसीआर की साइड में लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर जैसे जब भी कभी पत्थर का उनको काम कराना होता है, स्टोन फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग करवानी होती है, तो वो लोग बदरपुर का यूज़ करते हैं। बदरपुर देखिए ये इमेज में, ये इसको कहते हैं बदरपुर। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में मैंने खास करके बस यही हाइलाइट करा था चीज़ें कि डस्ट, बदरपुर और मोरंग में क्या-क्या डिफरेंसेस है, उनको कहाँ-कहाँ लोग किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं और उनको कहाँ-कहाँ किस तरीके से क्या प्रेफ़रेंस दी जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपकी क्या राय है इस पे। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।